सीडीपी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1, चार साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। वो क्या दर्शाता है। ए. जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, सी. जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर समता। और सही आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए. पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बी. विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। सी. संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। डी. शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। और सही आंसर है डी. शिक्षक द्वारा उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वो ए. अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। बी. मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। सी. राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। डी. इस तथ्य से पूर्ण परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। और सही आंसर है बी. मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। लिंग है शारीरिक संरचना, बी. सहज गुण, सी. सामाजिक संरचना, डी. जैविक सत्ता। और सही आंसर है जैविक सत्ता, मतलब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, बी. एक जैविक निर्धारक है, सी. एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, डी. एक सामाजिक संरचना है। और सही आंसर है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। ए. सामाजिक कारक, बी. सांस्कृतिक कारक, सी. आर्थिक कारक, डी. मनोवैज्ञानिक कारक। और ऑप्शन है
ए और बी और डी, सी और डी है ए बी सी और डी। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ए बी सी और डी। निम्नलिखित में से कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है वो है सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और डी मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बी शिक्षार्थियों के हसनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और करेक्ट आंसर है बी शिक्षार्थियों के हसनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के हसनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से लिंग भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, ए स्त्रियों में निम्न स्तर, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी लड़कियों को कम आयु में विवाह, डी ये सभी। और सही आंसर है ये सभी। लिंग भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक है स्त्रियों में निम्न स्तर, मनोवैज्ञानिक कारक और सी लड़कियों का कम आयु में विवाह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, ए लैंगिक भेदभाव, बी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, सी स्त्री शिक्षा में कमी, डी स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। और सही आंसर है ए लैंगिक भेदभाव। थैंक यू। ऐसे ही महत्वपूर्ण CDP के क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।